नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए आल्हा ऊदल मलखान से जुड़ा हुआ एक और वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बौना चोर की मदद मांगने पर आल्हा ऊदल मलखान अपनी सेना लेकर बौना चोर का विवाह कराने हीरागढ़ पहुंच जाते हैं। हीरागढ़ के राजा बिरखा की शर्त के अनुसार हीरागढ़ की रेती का पहला युद्ध होना था। आल्हा ऊदल मलखान रेती का युद्ध जीतकर आगे बढ़ जाते हैं तो बारात को नदी पार करनी होती है, लेकिन राजा बिरखा ने मनाफरों का रास्ता रोकने के लिए मल्लाहों को लगा रखा था। मल्लाह मनाफरों का रास्ता रोक देते हैं, लेकिन महोबे के ये वीर आल्हा ऊदल मलखान मल्लाहों को हराकर नदी पार कर लेते हैं। लेकिन नदी पार करते ही उनकी सेना का राजा बिरखा की जंगली दैत्यों की सेना से सामना होना था। ये जंगली दैत्य बहुत ही खूंखार लड़ाके थे। इनके लिए युद्ध का कोई नियम नहीं था, चाहे दुश्मन निहत्था हो या पीठ दिखाकर भाग रहा हो। इनका बस एक ही काम था, दुश्मन देखो और खत्म करो। इस सेना का सेनापति एक बहुत ही खूंखार विशालकाय दैत्य था, जिस पर पार पाना आल्हा ऊदल मलखान तीनों के लिए बहुत मुश्किल था। जैसे ही महोबे की सेना जंगल पार करने को जंगल में प्रवेश करती है, उन पर अचानक दैत्यों का हमला हो जाता है। इस अचानक हमले ने महोबे की सेना को संभलने का भी मौका नहीं दिया। फिर आल्हा ऊदल मलखान मोर्चा संभालते हैं। आल्हा ऊदल मलखान तीनों वीर बहुत ही प्रचंड युद्ध करते हैं। धीरे धीरे महोबा की सेना जंगली दानवों की सेना पर हावी होने लगती है। आल्हा ऊदल मलखान की मार दानव झेल नहीं पाते, बहुत से मारे जाते हैं, बहुत से मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह आल्हा ऊदल मलखान और महोबे के योद्धा यह युद्ध जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों, शर्त के अनुसार सेना के सेनापति दैत्य को हराना जरूरी था, लेकिन यह दैत्य जंगल में जाकर छिप गया। महोबा की सेना ने इस दैत्य को बहुत खोजा, लेकिन ये कहीं नहीं मिला। फिर आल्हा कहते हैं, अगर इस दैत्य को हराना है तो गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेना होगा। फिर आल्हा ऊदल मलखान गुरु गोरखनाथ के पास जाते हैं। गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों को आया देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु गोरखनाथ फिर आने का कारण पूछते हैं तो आल्हा बात बता देते हैं। तब गुरु गोरखनाथ अपने योग का प्रयोग कर बताते हैं, वह दैत्य जंगल में गुफा है, उस गुफा में छिपा बैठा है। फिर गुरु गोरखनाथ गुफा का रास्ता बताते हैं। गुरु गोरखनाथ कहते हैं, पुत्रों, उस दैत्य से सावधान रहना, वह एक बहुत ही शक्तिशाली दैत्य है। उसके आगे अच्छे अच्छे योद्धा ढेर हो सकते हैं, वह बहुत ही सामर्थ्यवान और बलवान है। फिर ऊदल कहते हैं, गुरुदेव, अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमें कोई नहीं हरा सकता। ऊदल के इतना कहने पर गुरु गोरखनाथ ऊदल के सिर पर हाथ रखकर ऊदल को विजयश्री का आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद आल्हा ऊदल मलखान गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद लेकर वापस लौट आते हैं। फिर गुरु गोरखनाथ के बताए रास्ते के अनुसार आल्हा ऊदल मलखान सैयद बौना चोर गुफा की खोज में जंगल में घुस जाते हैं। दैत्य की गुफा जंगल के बीचों बीच थी, जहाँ जंगल बहुत ही घना था। अगर एक बार कोई अंदर आ जाए तो उसका वापस निकलना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आल्हा ऊदल मलखान कहाँ हार मानने वाले थे। आखिरकार वे उस गुफा तक पहुंच ही जाते हैं, जहां राजा बिरखा का दैत्य छुपा बैठा था। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आल्हा ऊदल मलखान ने उस दैत्य को मारा। इसकी कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।